उधर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एमपी में 6 फरवरी से डॉक्टर काम बंद हड़ताल पर जाने की तैयारी में हैं, तो वहीं छत्तीसगढ़ में 15 फरवरी को नर्स सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इन दिनों हड़ताल का दौर चल रहा है। एक के बाद एक हड़ताल जारी है। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य विभाग की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जहां एमपी में 6 फरवरी से डॉक्टर काम बंद हड़ताल पर जाने की तैयारी में है, तो वहीं छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर नर्सों का सांकेतिक प्रदर्शन जारी है और 15 फरवरी को नर्स सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। एमपी में गुरुवार को डॉक्टर्स और अधिकारियों के साथ हुई बातचीत बेनतीजा रही। दूसरी तरफ उनकी चिकित्सा बचाओ चिकित्सक बचाओ यात्रा भी जारी है। ये यात्रा 5 फरवरी को भोपाल में खत्म होगी। यात्रा से पहले डॉक्टर्स ने ऐलान किया था कि अगर उनकी यात्रा खत्म करने से पहले मांगे पूरी नहीं हुई तो 6 फरवरी से वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में अपनी मांगों को लेकर नर्सों का सांकेतिक प्रदर्शन जारी है। नर्स ग्रेड पे और नर्सिंग अलाउंस समेत 4 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रही हैं। आंदोलनकारी नर्सों का कहना है कि उनकी मांगों पर अब तक कोई चर्चा नहीं हुई और अब 15 फरवरी को सभी नर्स सामूहिक अवकाश पर जाने वाले हैं। हमारी मांग है हमारा ग्रेड पे बढ़ाया जाए, नर्सिंग भत्ता दिया जाए, स्टाफ की भर्ती की जाए और नर्सिंग ऑफिसर पद नाम जिसमें कोई भी वित्तीय भार नहीं है उसको तुरंत दिया जाए। 15 फरवरी को हमारा सामूहिक अवकाश रहेगा, जिसमें के भी स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन से भी हमको समर्थन मिला है कि वो हमारे समर्थन में 15 फरवरी को पूरा अस्पताल बंद करवाएंगे और उसके बाद भी यदि हमारी मांग नहीं सुनी जाती है तो फिर 15 मार्च से अनिश्चितकालीन आंदोलन हमारा रहेगा। तो दोनों ही राज्यों में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं आने वाले समय में बिगड़ सकती हैं। देखना होगा कि सरकार इस पर क्या समाधान निकालती है। भोपाल से प्रिया पांडे और रायपुर से शिखर देवांगन की रिपोर्ट। चिकित्सकों की हड़ताल को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बीजेपी की सरकार से हर वर्ग परेशान है। वहीं बीजेपी प्रवक्ता का कहना है कि डॉक्टर की मांग हमेशा मानी गई है। हड़ताल पर जा रहे डॉक्टर से बातचीत की जाएगी। डॉक्टर्स द्वारा मांग की जा रही है केंद्र सरकार के समान योजना का लाभ उन्हें मिलना चाहिए, जो कि उनकी जायज मांग है। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार उस पर किसी भी तरह का कदम नहीं उठा रही है, जो कि निंदनीय है। इसलिए डॉक्टर थक हार कर हड़ताल की तरफ जी ने और संबंधित विभाग के मंत्रियों ने उन लोगों से चर्चा की है। जहां तक डॉक्टर्स की बात है, निश्चित तौर पर पूर्व में भी उनकी कई मांगों को स्वीकार किया गया था जो कोविड काल को लेकर थी और आगामी भी जो उनके विषय हैं अगर वो आखिर चर्चा करेंगे तो उस पर कोई ना कोई निराकरण जल्दी निकलेगा। और रजनी ठाकुर जी मीडिया संवाददाता रायपुर से, प्रिया पांडे जी मीडिया संवाददाता भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। दोनों जगह, एक जगह नर्स और एक जगह डॉक्टर हड़ताल पर या तो जाने वाले हैं या मन बना चुके हैं। सीधा हम चल रहे हैं अपने रिपोर्टर्स के पास। रजनी, पहले मैं आपके पास आ रहा हूं। रजनी, सीधी परेशानी आम जनता को ही होगी। क्या कुछ तैयारियां हैं, कुछ बीच का रास्ता दिख रहा है या नहीं? जी बिल्कुल, सीधी परेशानी आम जनता को होगी। 15 फरवरी से जो तमाम नर्स हैं उन्होंने हड़ताल पर जाने का ऐलान कर दिया है और इनकी मांगे आज की नहीं है बल्कि कई साल पुरानी है। मानदेय बढ़ाया जाए, इसके साथ ही जो स्टाफ की संख्या है उसमें बढ़ोतरी की जाए, जो बाकी सुविधाएं हैं उसको सरकार नर्सों तक पहुंचाने की कोशिश करे। इन तमाम मांगों के साथ अभी भी बीते 3 दिनों से नर्सों का आंदोलन चल रहा है। इससे पहले भी कई अलग अलग मौकों पर इन्होंने आंदोलन किया है और इनका कहना है कि कोरोना काल में अपनी जान दांव पर लगाकर इन्होंने मरीजों की सेवा की, मरीजों के लिए काम किया और ऐसे में अब सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इन नर्सों की जो मांग है उस पर गंभीरता से विचार किया जाए। लेकिन 4 दिन की जो हड़ताल नर्सों ने की है उस दौरान भी सरकार की तरफ से कोई सकारात्मक रवैया नजर नहीं आ रहा है और इस वजह से नर्सों ने 15 फरवरी से हड़ताल पर जाने का ऐलान किया है और पूरी व्यवस्था जो है वो इससे प्रभावित होगी क्योंकि कुछ दिन पहले जूनियर डॉक्टर्स हड़ताल पर गए थे और मरीजों को खासी दिक्कतें हुई। अब अगर नर्स भी हड़ताल पर चली जाएंगी तो जो भी इलाज की सुविधाएं उन्हें मिल पा रही हैं उसका सीधा सीधा जो असर है वो नजर आएगा। तो एक
बड़ी चिंता की बात है। हालांकि वक्त ज़रूर है अभी 15 फरवरी तक, लेकिन इस बीच अगर सरकार बातचीत में सफल हो जाती है, स्वास्थ्य विभाग अगर नर्सों को समझाने में सफल हो जाता है तो ठीक है, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाता है तो बड़ी चुनौती होगी सरकार के सामने, स्वास्थ्य विभाग के सामने व्यवस्था को बनाए रखने की। ठीक, रजनी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। आपको भोपाल लिए चल रहे हैं प्रिया पांडे, वहां पर हमारे सहयोगी मौजूद हैं और प्रिया के साथ वो डॉक्टर्स हैं जो हड़ताल की बात कर रहे हैं, 9 तारीख से हड़ताल पर जाने की बात कर रहे हैं। हालांकि यात्रा अभी जारी है, चिकित्सक बचाओ। प्रिया, सीधा आपके पास आ रहा हूं। प्रिया, अगर ये धरती के भगवान हड़ताल पर चले जाएंगे तो काम कैसे चलेगा? देखिए, बिल्कुल यही इस वक्त की सबसे बड़ी परेशानी है आसिफ, कि कुछ ही दिनों का वक्त बचा है, सिर्फ 2 दिन बाद चिकित्सक बचाओ यात्रा पूरी हो जाएगी। और तब तक अगर बातचीत नहीं होती है अधिकारियों और डॉक्टर्स के बीच तो परेशानी सीधा प्रदेश की जनता को होगी। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं, जो इनका महासंघ है वो क्या कह रहा है, सीधे बात करेंगे। डॉक्टर अभिजीत हमारे साथ हैं। सर, यात्रा पूरी होने वाली है, बातचीत हो नहीं पाई है, गुरुवार को भी बातचीत हुई लेकिन बेनतीजा रही, कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया, क्या रणनीति है आगे? देखिए, हम लोग करीबन 10 दिन से पूरे प्रदेश में यात्रा कर रहे हैं, जिसमें कि हमने जिला चिकित्सालय और मेडिकल कॉलेजेस, जितने भी चिकित्सा महाविद्यालय हैं, उनमें यात्रा लेके गए हैं। अभी हमारी यात्रा आज तक इंदौर में है और 2 से 3 दिन के अंदर हम देवास और फिर उसके कवरिंग जितनी भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हैं उसको कवर करते हुए भोपाल सुबह 7 बजे के लगभग 7 तारीख को सुबह भोपाल एंटर करेगी। जितने भी महासंघ से संबंधित जो डॉक्टर्स हैं इस पूरी यात्रा में शामिल। हमारी उम्मीद तो है कि सरकार हमारी जो मांग है, जो कि बहुत समय से लंबित हैं, उन पे थोड़ी सकारात्मक हमको पहलू दे। लेकिन सर, क्या क्या प्रमुख मांगे हैं और सहमति नहीं बन पाती, क्योंकि अभी तक नहीं बन पाई है, नहीं बन पाती है तो क्या तैयारी है, आप लोग हड़ताल की ओर भी रुख करेंगे क्या? पहली चीज़ तो यह है कि हमारी 3 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें से एक है डॉक्टर्स की उन्नयन के लिए हम सालों से एक स्कीम की बात कर रहे हैं जिसका नाम है डायनामिक एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, जिसमें एक नियमित समय पे एक डॉक्टर का प्रमोशन उसके जो सैलरी है उसके साथ हो जाता है। वो करीबन हम 2008 से मांग कर रहे हैं। केंद्र में लागू? बिल्कुल, वो केंद्र में लागू है और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जिसमें कि ये लागू है। दूसरी एक प्रमुख मांग है जिसमें कि प्रशासनिक 3 मांगे हैं जिनको लेकर डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, हड़ताल करने जा रहे हैं। बहुत धन्यवाद है आपका रजनी और प्रिया, बहुत शुक्रिया। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।